अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप चैट जीपीटी और कैनवा का यूज़ करते हुए विद वन क्लिक आप कैसे हंड्रेड्स के करीब अपनी मोटिवेशनल कोर्स की वीडियो बना सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये आपके पास एक प्रॉम्प्ट है। इस प्रॉम्प्ट को मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, एक वेबसाइट है उस पर आपको मिल जाएगी। इस प्रॉम्प्ट को मैं उठाता हूँ, यहाँ पे लिखा हो राइट 50, मैंने लिखा हो यहाँ पे 50 है मोटिवेशन यूनिक कोट्स गिवन बाय द स्टीव जॉब्स एंड डिवाइडेड इनटू द 2 कॉलम टेबल्स वेयर द फर्स्ट कॉलम इन कोट एंड सेकंड इज़ फॉर ऑथर नेम। ठीक है जी। सो इसको मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा देन, और यहाँ पे हिट इंटर बटन। आप यहाँ पे देखें कि आपको यहाँ पे वो कोट्स लिख के दे रहा है और आगे उसका स्टीव जॉब्स का नाम लिख के दे रहा है। कोट्स लिख के दे रहा है, उसके आगे स्टीव जॉब, जो भी ऑथर का नेम है वो लिख के दे रहा है। तो ये राइट कर रहा है। अगर ये स्टॉप हो जाता तो यहाँ पे बटन आ जाता कंटिन्यू बटन का, तो उसको हम कंटिन्यू कर देंगे। तो ये स्टॉप हो चुका है, तो हम इसको फिर दोबारा कंटिन्यू जनरेटिंग में कर देते हैं क्लिक। ओके जी। ये इसके सारे के सारे जो उनसे कोट्स हैं, मोटिवेशन कोट्स, जिसको हम उर्दू में इकबाल ज़री कहते हैं। स्टे हंग्री स्टे फुलिश, मेरे ख्याल में एंड में फिर दोबारा वो लिख देता है स्टे हंग्री स्टे फुलिश। जो रिपीटेड है उसको हम रिमूव कर देंगे। तो इसके लिए सबसे बेस्ट ये है कि अगर आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल पीसी के अंदर एक्सेल है आपके पास, ऐसा कंटिन्यू जनरेटिंग पे करता हूँ, मज़ीद और राइट कर सकता है यहाँ पे। तो ये मज़ीद और राइट कर रहा है यहाँ पे। इसको पहले राइट करने दें, पूरे को पूरे कंप्लीट को राइट करने दें। जो आपको लगता है कि सेम है तो सेम को रिमूव करके आप कर सकते हैं। चले जी। ये इसने सारे के सारे अपने 50 जो कोड्स हैं वो अपनी उसने कंप्लीट कर दिए। तो मैं यहाँ तक नीचे ले आता हूँ, यहाँ पे चले जाता हूँ, यहाँ तक इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद आप अपने क्या करेंगे, यहाँ पे 9 डॉटेड बटन पे क्लिक करेंगे। 9 डॉटेड बटन क्लिक करने के बाद शीट बटन पे क्लिक कर देंगे। इस शीट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपने यहाँ पे ब्लैंक एक शीट ले लेनी है। इस ब्लैंक शीट पे क्लिक कर देना है। फर्स्ट जो आपका जो विड्थ है वो बड़ी कर देनी है और यहाँ पे Ctrl+V कर देना है आपने। तो यहाँ पे देखेंगे सारे के सारे कोड्स यहाँ पे आ चुके हैं। जो रिपीटेड कोड्स हो रहे हैं आप उसको डिलीट करते हैं। जैसा कि आई स्टे हैंग्री स्टे फुलिश, ये रिपीटेड है तो इसको मैं यहाँ पे सेलेक्ट करके यहाँ पे इसको डिलीट रो कर देता हूँ। आई वांट टू पुट अ डिंग। तो अगर ये रिपीट हो रहा है तो इसको चेक करने का एक तरीक़ाकार होता है, Ctrl+F करें और यहाँ पे पेस्ट करें तो आपको पता चल जाएगा। तो ये वन टाइम ही है, ये क्या है आपका वन टाइम ही है। अगर ये कोड रिपीट हो रहा होता ऊपर भी दिखा रहा होता और नीचे भी दिखा रहा होता। बात समझ लगी? जैसे कि आपको मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा। ये वाला फॉर एग्जाम्पल ये वाला, ये आप कहते हैं कि ये कोड जो सा है ये रिपीटेड है। अगर इसको चेक करने का तरीक़ाकार क्या है, ये ठीक है, यहाँ पे भी बता देता है 2 है। अब देखो एक बता रहा है कि ऊपर, एक बता रहा है नीचे। तो ये रिपीट हो गया, एक कोड जो सा रिपीट हो गया, इसको राइट क्लिक करके इसको आप क्या कर सकते हैं, डिलीट रो कर सकते हैं। अब दूसरे नंबर पे मेन चीज़ बेसिकली हमें आप क्या चाहिए, स्टीव्स की फ़ोटो चाहिए। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, स्टीव जॉब्स जो सी है उसकी हम स्टीव जॉब्स को आप इंटर करें यहाँ पे और यहाँ पे उसकी इमेजेस में चले जाएं। तो यहाँ पे आप कोई भी इमेजेस यहाँ से उठा सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसकी अवतार उठाना चाहते हैं जो एआई जनरेटेड होती है मिड जनवरी से, तो वो भी उठा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेक्सिका, ठीक है, lexica.art, वहाँ पे चले जाता हूँ और यहाँ पे जाने का पता यही नाम स्टीव जॉब्स का मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ और सर्च बटन पे क्लिक कर देता हूँ। तो मेरे पास काफ़ी सारे अवतार्स आ जाएंगे। तो जो अवतार आपको पसंद है तो वो अवतार्स को आप यूज़ कर सकते हो और अपने वीडियो के अंदर लगाएं। हम सिर्फ एक स्लाइड के ऊपर मेहनत करेंगे, एक स्लाइड को खूबसूरत करके बनाएंगे और बाकी स्लाइड्स के ऊपर काम ये खुद ब खुद ही हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये हम जब स्टीव जॉब्स की फ़ोटो को अगर ओपन करते हैं तो यहाँ पे काफ़ी सारी इसकी मिलती जुलती फ़ोटोज़ उसने दी हुई हैं। ठीक है, यहाँ पे ओके। तो यहाँ पे ये फ़ोटो अगर उठाना चाहते हैं उठा लें, लेकिन इसमें आइज़ शेयर नहीं, इसमें भी आई क्लीन नहीं हो रही तो हम इसको नहीं उठाएंगे। अगर हम इसको देखते हैं तो इसमें आइज़ जो उनसी है वो थोड़ी सी क्लीन है। अगर हम उसकी बैटरी के लिए कोई और चीज़ देखते हैं, नहीं, फ्रंट हो ज़रा सामने हो, चलें हम इसको उठा लेते हैं। ठीक है जी। इसको उठा रहे हैं, इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको डाउनलोड कर रहे हैं हम। यहाँ पे डाउनलोड करने के बाद जहाँ पे इसको आप सेव करना चाहते हैं इसको सेव कर लें। डेस्कटॉप पे चले जाते हैं। यहाँ पे मैं एक मोटिवेशनल
कोड्स का एक फ़ोल्डर बना रहा हूँ, उसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, स्टीव जॉब्स की फ़ोटो को सेव करवा रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा, अपना कैनवा खोलूँगा। कैनवा खोलने के बाद ठीक है आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने जो सी है 90-20 1080p, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, वीडियो लिखता हूँ, सिर्फ वीडियो लिखता हूँ तो वीडियो के रिलेटेड सारे के सारे टेम्पलेट्स आ जाएंगे। अब वीडियो में चले जाता है तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्रिएट ब्लैंक वीडियो। सो क्रिएट ब्लैंक वीडियो पे मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो क्रिएट ब्लैंक वीडियो में मैं चले गया और इसका हमने साइज़ चेक करना है कि 90-20 1080p है, ठीक है, वो मेक श्योर कर लेना है। तो यहाँ पे जब हम मेरी साइज़ बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे उसने बता दिया 90-20 1080p है, ठीक है जी। अब दूसरे नंबर पे क्या करना है, जो पिक्चर आपने की थी डाउनलोड उसको हम अपलोड करेंगे। यहाँ पे अपलोड फाइल्स पे क्लिक कर देते हैं यहाँ पे, तो ये हमारे पास डेस्कटॉप के ऊपर यहाँ पे फाइल, ये मैंने मोटिवेशन कोड की यहाँ पे सेव कर दिए। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इंपोर्ट कर रहा हूँ। ओके जी, तो ये हमारी पिक्चर जो सी वो आ चुकी है। हम इस पिक्चर को यहाँ पे रख लेते हैं और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। और एक दूसरा काम क्या करना है, दूसरा काम ये करना है कि इसका बैकग्राउंड मूव करना है। एडिट फोटो में चले जाऊँगा मैं, एडिट फोटो में जाने के बाद मैं इसका बीजी रिमूव कर दूँगा। सो इट्स टेक लिटिल बिट टाइम और इसका बीजी जो सा वो प्रॉपर तरीके से रिमूव हो जाएगा। तो देखो उसने इसका बीजी जो सा वो प्रॉपर तरीके से रिमूव कर दिया और इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं ताकि वो जो एज था वो शार्प था वो अच्छा नहीं लगना, ये थोड़ा सा इसलिए नीचे कर दिया, ये अच्छा लगेगा, ठीक है। अब नीचे मैं बैकग्राउंड जो सा डार्क कलर को लगाना चाहता हूँ तो मैं वीडियोज़ में चले जाऊँगा, यहाँ पर मैं करूँगा डार्क बैकग्राउंड, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है जी। डार्क बैकग्राउंड मैंने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे काफ़ी सारे डार्क बैकग्राउंड है, आप यहाँ पे ले जाके फेंके तो ये डार्क बैकग्राउंड आ जाएगा। आप क्या करेंगे, इसको आप ज़रा चेक करें, ठीक है, थोड़ा सा आप इसको प्ले करके देखते हैं ये चीज़ इसके ऊपर अच्छी लग रही है नहीं लग रही। बैकग्राउंड जो सा है वो थोड़ा सा ब्लरी हो या मूवेबल हो थोड़ा सा, वो ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये अगर ये ज़्यादा लोडिंग ले रहा है इट मीन्स दैट कि ये नेट के इशू की वजह से मेरी नेट की स्पीड थोड़ी सी कम है, लेकिन ये अच्छा नहीं लग रहा मुझे। ये जो बैकग्राउंड है बैकग्राउंड में चेंज कर लेता हूँ। बैकग्राउंड के ऊपर ज़रा टाइम लगाना चाहिए क्योंकि जो चीज़ आप क्लाइंट को दिखाना चाहते हैं ना, वो जितनी चीज़ अट्रैक्टिव होगी, जितनी चीज़ अच्छी होगी तो क्लाइंट उसको अच्छे तरीके से जो सा है वो देखता है, उस पर अटेंशन ज़्यादा होती है। ये समझ लें कि क्लाइंट की अटेंशन ज़्यादा होनी चाहिए आपकी वीडियो के ऊपर, बात समझ लगी। तो अगर हम इसको करते हैं, ठीक है, तो ये क्या चीज़ है, ठीक है, तो ये भी जो सा एक अच्छा फैक्टर है कि डिफरेंट टाइप की चीज़ें, यूनिक है, वियर्ड तरह की चीज़ है, ये क्या निकल आ रहा है उस पर टेक्स्ट आपका चल सकता है, बात समझ लगी आपको। अब आपने क्या करना है, हर कोड जो सा वो आपके 8 सेकंड का हो, तो यहाँ पे आपने इसको क्या कर दिया, सेलेक्ट करने के बाद 8 सेकंड कर दिया, तो आपके पास हर कोड जो सा वो 8 सेकंड्स का होगा। अब हम क्या करते हैं बेसिकली, अब हम चले जाते हैं टेक्स्ट के अंदर। टेक्स्ट पे जाने के बाद हम यहाँ पे ऐड टेक्स्ट हेडिंग कर देते हैं। हेडिंग करने के बाद यहाँ पे आपने एक कोड उठा लेना है यहाँ से जाके, ठीक है, जो शॉर्ट कोड होगा वो आप उठा लो फिल वक्त, जैसे कि इनोवेशन डॉक्यूमेंट, ठीक है, डिस्टिंग्विश बिटवीन द लीडर्स एंड द फॉलोअर्स। सो इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद आप आ जाते हैं यहाँ पे चैट कैनवा के ऊपर, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब मैं यहाँ पे इसका फ़ॉन्ट चेंज करना चाहता हूँ, तो फ़ॉन्ट यहाँ पे मैंने जो बताया था बेबस, सो बेबस आई विल यूज़ इट, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब यहाँ पे इसका साइज़ आप थोड़ा सा छोटा कर देंगे। अब आज हम जो ऐप बना रहे हैं वो प्रोफेशनल तरीके से बना रहे हैं। क्या ना बना रहे हैं, प्रोफेशनल तरीके से हम बना रहे हैं। अच्छा, दूसरे नंबर पे फॉर एग्जांपल ये अगर कलर जो सा ज़्यादा लाइट है, हम इसको डार्क करना चाहते हैं, इसकी ओपेसिटी कम करना चाहते हैं, तो हम इसकी यहाँ पे क्लिक करके इसकी ओपेसिटी कम कर देंगे। यहाँ पे जब हमने ओपेसिटी कम की लेकिन इसके अंदर वाइट कलर नज़र आ रहा, क्यों, बैकग्राउंड वाइट डिफ़ॉल्ट वाइट था, इसलिए इसको हम क्या करते हैं पहले डार्क कर देते हैं। लेकिन डार्क करने से वीडियो उड़ जाएगी आपकी, चलो वीडियो नहीं उड़ी, अच्छी बात है, ठीक है। तो आपका ये डार्क कलर हो गया। जब जितना आप इसकी ओपेसिटी को कम करेंगे आपका डार्क कलर ज़्यादा होता जाएगा, ताकि आपका ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, ये वाला जो टेक्स्ट है प्रोमिनेंट हो जाएगा। अब इन टेक्स्ट के दरमियान में देखो कि स्पेस बहुत ज़्यादा है, स्पेस ज़्यादा है ना, लाइन स्पेसिंग। मैं कहता हूँ स्पेस कम हो जाए तो लाइन स्पेसिंग को कम कर दूँगा मैं यहाँ पर, ठीक है, लाइन स्पेसिंग कम होगी आपकी। और थोड़ा सा इसको आगे कर लें, ये 3 लाइनों में इसको अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इसको मैंने थोड़ा सा बड़ा कर लिया, ठीक है, ओके। तो ये आपने यहाँ पे ऐड कर दिया है। बस एक दफ़ा आपको सारे के सारे टेक्स्ट की जो उनकी सेटिंग्स करनी पड़ेगी, ठीक है, फिर बाद में ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसकी कॉपी लगाता हूँ। इसकी कॉपी लगाने के बाद नीचे आ जाता हूँ और यहाँ पे जो इसका नेम है स्टीव जॉब्स का, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो स्टीव जॉब्स का ये नेम है, इसको कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद अब यहाँ पे आके इसको आप क्या कर सकते हो, पेस्ट कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है।
ओके, बात समझ लगी आपको। अब स्टीव जॉब्स है, स्टीव जॉब्स का जो सा नेम जो सा वो हमने यहाँ पर लिख दिया। जो कलर शलर सेटिंग एक दफ़ा करनी वो एक दफ़ा ही आपको करनी पड़ेगी, बार बार आपको नहीं करनी पड़ेगी। इज़ दैट क्लियर? बात समझ लगी आपको। अब यहाँ पे स्टीव जॉब्स लिख दिया, ठीक है। ओके, यहाँ पे अब यहाँ पे आप स्टीव जॉब्स लिख देते हैं और यहाँ पे अब मैं कोई एनिमेटेड चीज़ें लगाना चाहता हूँ, ठीक है। एनिमेटेड चीज़ें, अब एनिमेटेड चीज़ें कैसे आएंगी वो मैं आपको बता देता हूँ। एलिमेंट्स में चले जाए, यहाँ पे आप लिख देते हो एनिमेशंस। यहाँ पे एनिमेशंस में चले जाओ तो काफ़ी सारी एनिमेशंस है जो आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि ये वाली एनिमेशंस हैं या वो दूसरी एनिमेशंस हैं। सी ऑल्स पे चले जाते हैं तो काफ़ी सारी यहाँ पे एनिमेशंस आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब जैसे कि ये कोड्स के बारे में है तो ये कोड्स जो उनसा है ये मैंने ये ठा लिया, ठीक है, यहाँ पे, और इसके शुरू में लगा दिया और आगे मैंने स्टीव जॉब्स दे दिया। इसका मतलब क्या है कि ये लिख जो उनसा है वो क्या उनसा है, स्टीव जॉब्स है, ठीक है। बात समझ लगी। मैंने उसके साथ कर दिया अटैच, तो ज़रा अच्छा लग रहा है, अच्छी फील हो रही है, नहीं फील हो रही है इसके साथ। तो अगर आप कोई और कर लगाना चाहते हैं, ठीक है, तो ये हम इसको ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे इसको ऐड कर दिया। इसको अगर बैकग्राउंड में लगाना चाहें तो कंट्रोल, ये देखो कंट्रोल दबा के आपने इसको पेज डाउन कर देना, वो पेज डाउन चले जाएगा। इसे इसको छोटा करना चाहें तो आप इसको छोटा कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ लगाना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट के नीचे इसको यहाँ पे लगा सकते हो। आप यहाँ लगाना चाहते हैं स्नूकर में तो आप यहाँ पे लगा सकते हो आप, ठीक है। बात समझ लगी आपको। तो अब अपने कीबोर्ड से क्या दबाना है, एल दबाना है। एल से क्या आ जाएगी, लाइन आ जाएगी आपकी, लाइन, ठीक है। आपने यहाँ पे लाइन रख देनी, लाइन एक अच्छा फील देती है, ठीक है। बात समझ लगी आपको। लाइन का एरो लगा सकते हो, एरो बना सकते हो, ठीक है। ये एरो आपका बन गया, ठीक है। एरो आपके ये डब्बा बन सकता है, ये चीज़ बन सकती है आपकी, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ इसकी बन गई और यही चीज़ इसकी बन गई। देखो यहाँ पे ये जो, ठीक है। अगर आपकी इसकी विड्थ ज़्यादा करना चाहते हैं तो इसकी लाइन विड्थ ज़्यादा कर देंगे, ये लाइन विड्थ ज़्यादा हो गई, ठीक है। बात समझ लगी आपको। सो ये बुरा लग रहा है तो मुझे ये नहीं चाहिए, ठीक है। स्टीव जॉब्स, ठीक है, यहाँ पे हम ओके। थोड़ा सा अब अगर हम इसको प्ले करते हैं तो आपका ये जो सा है, अब मैं टेक्स्ट की एनिमेशंस लगाना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट करके इसको एनिमेट बटन पे चले जाता हूँ और राइटिंग की स्किल्स के रिलेटेड ये है आपकी, ठीक है। ये एसेंस है, इस तरीके से आएगी आपकी, या टाइप राइट करते आएगी। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद बहुत करनी है, स्पीड जितनी ज़्यादा करोगे तो बस जल्दी स्पीड से आ रही है, ठीक है। बात समझ लगी आपको। तो ये जो उसकी आपने यहाँ पे बोथ लगा दिया, मतलब ये इन भी होगा और आउट भी हो जाएगा। देखो ये इन हो रहा है और ये 8 सेकंड्स के बाद जो सा ये क्या हो जाएगा, आउट भी हो जाएगा, ठीक है। ये देखें ये खुद भी आउट हो गया, ठीक है। तो यही सेम इफेक्ट जो सा है आप यहाँ पे इसके ऊपर लगाना चाहते हो, ठीक है। तो सबसे पहले लाइन के ऊपर लगाना चाहते हैं, इसको एनिमेट करना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये लाइन ऐसे आ जाएगी आपकी, ठीक है, ठीक है। तो ये लाइन है आपकी और ये लेख जो सा है इसको कैसे करना चाहते हो, ठीक है। अब स्टीव जॉब के ऊपर भी टाइपिंग राइटिंग इफेक्ट्स के जो सा है वो आपने वही लगाना है। एनिमेट्स में जाएंगे, ठीक है। तो ये स्टीव जॉब्स, बल्कि ये भी लगा सकते हो या ये कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये आपने कर दिया, बोथ कर देना, ये बोथ कर दिया आपने, ठीक है। तो आपने ये देख लेना कि सेटिंग वीआईपी होगी या नहीं होगी सेटिंग्स, ठीक है। बात समझ लगी आपको। यहाँ कोई चीज़ें और ऐड करना चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं, जैसे क्लॉक ऐड करना चाहते हैं या कोई भी चीज़ ऐड करना चाहते हैं, चैनल का नेम ऐड करना चाहते हैं वो आप कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो मैं अपने चैनल का नेम यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है, जैसे कि ट्रेंड्स फंडा के नाम से। तो मैं यहाँ पे ट्रेंड्स फंडा मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसको थोड़ा सा आप बड़ा कर लेते हो, ठीक है, ओके। बात समझ लगी आपको। तो ये ट्रेंड्स फंडा आ गया आपका, ठीक है। अब यहाँ पे हम सबके एनिमेशंस देखते हैं, तो ये हिसाब की एनिमेशंस आ गए। अब फ़ोटो की एनिमेशंस रहती है, अब इसको एनिमेट करना है, ये राइज़ हो जाएगी, ये लेफ़्ट हो जाएगी, ठीक है, ये राइज़ होगी है। अब राइज़ होगी, इसको बोथ करना है, बोथ करने के बाद इसकी स्पीड को बहुत स्लो कर देना है, ठीक है। बात समझ लगी आपको, ठीक है। रिवर्स इसको, अब ये यहाँ पे जाने के बाद वापस जाती है नहीं जाती, ये ऊपर की तरफ वापस चलेगी, ठीक है। लेकिन इसका एग्ज़िट जो उनसा है मैंने नीचे ही एग्ज़िट करना है इसका,
इसका बल्कि ये ऊपर से आई नीचे और नीचे से इसका एग्ज़िट हो जाएगा। ये एक मिनट, ऑन एग्ज़िट, ये बहुत करना है अपना, ठीक है। अभी इसका एग्ज़िट ऊपर की तरफ हो जाएगा। अच्छा लिसन टू मी, अब भैया आगे 8 सेकंड है, ठीक है। अब बात को ज़रा गौर से सुनना, मैं क्या क्या करने लगा हूँ। स्टीव जॉब्स एंड में आया, स्टीव जॉब्स एंड में आया कि कोर्स किसका लिखा हुआ है, कोर्स किसका लिखा हुआ है, स्टीव जॉब्स का, ठीक है। आप राइट क्लिक करके इसको शो टाइमिंग में जाते हो तो आप इसकी टाइमिंग जो सी है आप इसकी टाइमिंग को कर देते हो, ठीक है, 3 सेकंड के बाद। किसके पास कर देते हो, 3.5 सेकंड के बाद, ठीक है। अब गौर से देखिएगा, अब इसकी राइट क्लिक करके इसकी टाइमिंग हाइड कर देते हो। अब यहाँ पे देखें स्टीव जॉब्स, इसका कलर हम चेंज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। कलर आप येलो लगाना चाहिए तो आप येलो लगा सकते हैं, कोई और कलर करना चाहते हैं तो और कलर कर सकते हैं। मतलब एक दफ़ा हमें इसकी सेटिंग्स करनी पड़ेगी और सारे का सारा काम जो सा ईजिली हो जाएगा, ठीक है जी। बात समझ लगी आपको या नहीं, ठीक है। हम क्या कहते हैं कि हम ना यहाँ पे वर्ड जो सा है, पहला वर्ड हम क्या कर देते हैं, कोई और कलर कर देते हैं, दूसरे वर्ड का जो कलर है हम ये कर देते हैं। बात समझ लगी आपको। अब पहले एक स्लाइड आपने रेडी कर लेनी है, ये आपकी एक स्लाइड जो सी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, ठीक है। ठीक है, लेकिन इनको भी जो फैक्ट लगाना था, आउट वाला फैक्ट लगाना था, हमने आउट वाला फैक्ट नहीं लगाया। ये नेओन फैक्ट लग तो गया नेओन वाला फैक्ट, लेकिन बहुत लगाना है। मतलब बहुत का मतलब ये है कि इन एंड आउट लगाना है, वो हमने लगा दिया। हमने देखते हैं कि वो इन एंड आउट होता है या नहीं होता। ये देख, ठीक है। स्टीव जॉब्स थोड़ी देर के बाद आता है कोर्स के बारे में बताने के लिए, ठीक है। सो ये आउट भी हो गया इनका, ठीक है जी। सो एक दफ़ा आपने मेहनत कर ली इसके ऊपर, ठीक है, एक दफ़ा मेहनत कर ली और आपने क्या करना है, अब आपका काम क्या है, यहाँ पे आपने ऐप्स में जाना है और यहाँ पे सर्च करना है बल्क। क्या करना है, बल्क, ठीक है। सो यहाँ पे बल्क पे जाएंगे, बल्क क्रिएटिव बटन का ऑप्शन आ गया। सो इंटर डाटा मैनुअली, इंटर डाटा मैनुअली क्लियर टेबल्स पे क्लिक कर देंगे। जो आपने ये कोड्स सारे के सारे निकाले हैं, ये बड़े वाला कोड्स है, तो आप इसको भी ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा जो बड़े बड़े कोड्स हैं इसको रिमूव कर दें। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल ये जो पहले वाला कोड है ये काफ़ी ज़्यादा लंबा है, ठीक है। तो इसको आप क्या कर दें, इसको रिमूव कर दें, डिलीट रो पे बटन क्लिक कर दें आप, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, शुरू से लेकर आपने एंड तक, शुरू से लेकर एंड तक आपने इसको कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद आपने आ जाना है जी कैनवा पे, और कैनवा पे आके यहाँ पे कर देना Ctrl+V और यहाँ पे डन बटन पे आपने क्या कर देना है, क्लिक कर देना है, ठीक है जी। बात समझ लगी आपको। अब यहाँ पे यहाँ पे इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पे क्या है, कनेक्ट डाटा आ गया है। कनेक्ट डाटा में जब कोड्स ऐड कर देंगे तो सारे के सारे कोड्स यहाँ पे ऐड हो जाएंगे आपके। और ये स्टीव जॉब्स के ऊपर, अगर आप स्टीव जॉब्स को केला भी रहने देते हैं तो कोई मसला नहीं, क्योंकि सब पे नाम स्टीव जॉब्स डिफरेंट आ रहा है। क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद कनेक्ट डाटा में चले जाते हैं और यहाँ पे ऑथर नेम, अब ऑथर नेम सबका सेम ही है तो इसलिए सेम ही आएगा, ठीक है। अब इस कनेक्ट कंटिन्यू बटन पे क्लिक करते हैं। जब टिक हो जाती है इसका मतलब क्या है कि आप बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आपने हर चीज़ ऐड कर दी है। अब कितने पेजेस क्रिएट हो जाएंगे, जनरेट 55 पेजेस। तो जब इस पर क्लिक करता हूँ, बूम, देखें ज़रा कि आपकी स्लाइड्स 55 उसने क्रिएट कर दी है, देखो, ठीक है। तो उसने 55 क्रिएट कर दी है। आप कोई भी अगर आप चला के देखें तो आप यहाँ पे इसको, ठीक है, यहाँ पे इस ये देखो, इनोवेशन डिस्टिंग्विश बिटवीन अ लीडर एंड द फॉलोअर्स स्टीव जॉब्स, राइट। फिर बाद में आपका 8 सेकंड्स के बाद दूसरी आ जाती है, स्टे हंग्री स्टे फुलिश। फिर नीचे थोड़ी 3 सेकंड्स के बाद आ जाएगा स्टीव जॉब्स। फिर जो सा ये मतलब टोटली स्लाइड 8 सेकंड्स की। फिर आगे द पीपल हु क्रेजी इनफ टू थिंक दे कैन चेंज द वर्ल्ड आर दे वन हु डू, स्टीव जॉब्स, ठीक है जी।
तो ये देखें कि ये हमारी स्लाइड सारी की सारी कंप्लीट हो गई है। अब आपने क्या करना है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आपके इंग्लिश एक्सेंट थोड़ा सा ठीक है तो इस सारे के सारे स्क्रिप्ट को आप खुद रीड आउट करें, और रीड आउट करने के बाद वॉइस ओवर खुद ऐड करें। जब आपकी ओरिजिनल वॉइस ओवर होगी तो कोई माइकल लाल भी आपके चैनल को मोनेटाइज होने से रोक नहीं सकता। लेकिन अगर आप AI जनरेटेड ऑडियो उठाते हैं तो AI जनरेटेड का इशू आ सकता है, बिकॉज आपको पता है कि AI जनरेटेड सिर्फ आप नहीं बल्कि पूरी दुनिया यूज़ कर रही है। जब पूरी दुनिया यूज़ कर रही है तो फिर कॉपीराइट यूज इशू की वजह से आपका चैनल रिजेक्ट हो सकता है। सो कीप इन माइंड। तो आई होप कि ये आपको वीडियो पसंद आई होगी, और जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वो मेरे चैनल DG एडवर्ड इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह की इंशाल्लाह आपको इंफॉर्मेटिव और वैल्यूएबल और डल वाली वीडियोस मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच, टाटा, बाय बाय।